वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jai Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Prabhupada.
जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत है जो प्रत्येक रविवार को हम चर्चा करते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। उसका अध्याय 12 और शीर्षक है अमेरिका की यात्रा। तो आप सबको याद होगा पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जलदूत जहाज पर होते हैं और 2 कविताओं का उन्होंने लेखन किया था, जिसमें वो बहुत अधिक अपनी जो निर्भरता है भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्त करते हैं और ये स्थापित करते कि हे प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, आप मुझे यहाँ लाए हो इतने दूर, तो निश्चित रूप से मुझसे कुछ कार्य करवाना चाहते हो, इसलिए मैं आपके हाथ का कठपुतली हूँ और आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचाए। तो इस प्रकार से पूर्ण जो शरणागति होती है, जो एक भक्त के जीवन में प्रदर्शित होनी चाहिए या दिखनी चाहिए, वो श्रील प्रभुपाद कि जीवन में स्पष्ट रूप से झलकती हैं। केवल ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अभी जहाज पर है, हार्ट अटैक आया और उनके कविता में ही झलक रही है। उनके प्रत्येक दिन का जो आचरण है उसमें भी पूर्ण रूप से 100% भगवान के प्रति जो शरणागति का भावना है वो प्रदर्शित होता है। और इसी कारण से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं केवल उन्हीं भक्तों के प्रार्थनाओं को भगवान स्वीकार करते हैं जिनकी शरणागति सर्वोत्तम हो। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि जिन भक्तों की शरणागति भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण है, हाँ, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। वो कहते हैं उन व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं जिनकी शरणागति है। नंद कुमार उन्हीं की प्रार्थनाओं को स्वीकारते हैं। तो वास्तव में ये जो श्रील प्रभुपाद की जो 2 प्रार्थनाएं हैं, मैंने पिछले रविवार को कहा था कि जो वैष्णव गीत जो पुस्तक है इस्कॉन की, उसमें इन प्रार्थनाओं को दिया है शुरुआत में ही और उनका अनुवाद भी दिया है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था लीलामृत में, और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद उस कविताओं को लिखते हैं, ये दोहराते हैं और अंत में अपना हस्ताक्षर करते हैं
उस कविता के अंत में, और लिखते अत्यंत अभागा अकिंचक याचक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस प्रकार से बोस्टन में जब प्रभुपाद पहुँचे थे तो वो एक कविता लिखी थी और जिसमें लिखा था अत्यंत अभागा, हाँ, अकिंचन याचक। तो कुंती महारानी भी ने वही कहा है, नमो अकिंचन वित्ताय। तो भगवान तो अकिंचन के ही वित्त हैं, धन हैं, जिनके पास सांसारिक कोई वस्तु नहीं है। जितना हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहेंगे उतनी अनासक्ति कृष्ण के प्रति हो जाएगी, और कृष्ण हमारे वित्त नहीं कहलाएंगे, कृष्ण धन नहीं कहलाएंगे। तो इसी कारण से जो महानतम भक्तों के जीवन में देखा गया है, सांसारिक अकिंचन है, लेकिन उनके पास वित्त क्या है? भगवान कृष्ण उनके वित्त हैं, धन हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। आज से हम पढ़ेंगे आगे। दिनांक 18 सितंबर 1965। अब वे अमेरिका में थे। वे अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था और अपने ढर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद वहाँ गए तो ऐसे नहीं है कि वहाँ की जो चकाचौंध आदि है, वहाँ की जो सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और बहुत खुश मिजाज दिखने वाले लोग हैं, सुंदरतम वस्त्र धारण करने वाले जो जनमानस हैं, ऐसा नहीं कि उसके प्रति उनको आश्चर्य हुआ या बहुत प्रभावित हुए, बल्कि प्रभुपाद ने उन सबको देखा। किससे? एक विशुद्ध कृष्ण भक्त का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से श्रील प्रभुपाद ने वहाँ के शहर को, वहाँ के लोगों को, उनकी भावनाओं को देखा। प्रभुपाद ने क्या देखा कि अरे नारकीय नागरिक जीवन है इनका। हाँ, ये नागरिक सिटीजन हैं इतने उन्नत देश के, लेकिन इनका जीवन कैसा है? नारकीय जीवन है। और ये लोग समर्पित तो है ही, लेकिन किसके प्रति है? भौतिक सुख, माया के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है। तो इसी कारण से ये कहा गया है कि ऐसे श्रील प्रभुपाद जी इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं तो बहुत उनके हृदय में दया की भावना उमड़ आती है। और प्रभुपाद के हृदय में ये जो दया की भावना है वो उमड़ आती है, और प्रभुपाद के हृदय में ये भावना जागृत होती है कि मैं इनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करूं। तो ये जो महान भक्त होते हैं, वो देखते हैं भौतिक रूप से बड़े बड़े शहरों में या धनी लोगों को देखते कि अच्छा ये लोग बहुत आनंदित है, सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन भक्त क्या देखता है कि किस प्रकार से कृष्ण से दूर है, और कृष्ण से दूर होने के कारण भौतिक दुख इसमें डूबते जा रहे हैं कृष्ण के विस्मरण में। और इस कारण से वो चाहता है कि इनको जो असली संदेश है कृष्ण भावना का, मैं वो प्रदान करूं। और देखा कि ये लोग तो डूबे हुए हैं, समर्पित। प्रभुपाद कहते हैं कि आपको शरणागत होना ही है किसी ना किसी के प्रति, हाँ, किसी ना किसी से प्रेम करना ही है। तो वहाँ के सारे लोग माया के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे। आज भी भक्तगण कहते इतना सरल नहीं है वहाँ कृष्ण भावना भावित बने रहना। मैं अफ्रीका के एक भक्त से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इतना कठिनतम है वहाँ किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाना, मतलब यहाँ भारत में 1000 लोगों को भक्त बनाने के बराबर है, साधारण नहीं है। और वहाँ जो भक्त बना हुआ है विदेशी जीवन शैली में, वहाँ लोग जो रह रहे हैं और वो भगवत भावना को टिके हुए हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अभ्यास कृष्ण भावना का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वहाँ तो माया का ऐसा भव्य दिव्य साम्राज्य है,
जिसमें कृष्ण भावना भावित बने रहना इतना कठिन है। भारत में तो सरलतम है। हाँ, यहाँ तो मानो हर एक के खून में कृष्ण भावना है। हाँ, किसी ना किसी प्रकार से देखो सारे धाम फूल हो रहे हैं, भीड़ जा रही है। मैं भी वो अभ्यास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन धार्मिकता है, श्रद्धा है थोड़ी बहुत। लेकिन वहाँ तो लोग पूर्ण रूपेण नारकीय जीवन में लिप्त हो गए हैं। और ऐसे लोगों के बीच में बने रहना कृष्ण भावना भावित सरल नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे लंका में विभीषण भक्त बना रहा। तो ये जो भक्त जो विदेशी देशों में रहते हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं कि ऐसी स्थिति में भी रावण की लंका में भी बने रहकर कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूपे न रहना, ये सब विभीषण के समान है। हाँ, साधारण नहीं समझना चाहिए। कई बार हम इन भक्तों को बहुत हल्के से लेते कि अच्छा चलो, हाँ, लेकिन अरे वहाँ इतना भौतिक भव्य दिव्यता से इतना भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी उस कठिन स्थिति में अपने संयममय जीवन को जीते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, प्रभुपाद के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण भावना का अभ्यास करते हैं। ये साधारण नहीं है। जब मैं मॉस्को गया था कुछ साल पूर्व, तो वहाँ जाकर मुझे अनुभव हुआ कि ये जो भक्तगण अभ्यास कर रहे हैं ये वंदनीय पूजनीय हैं। ऐसी स्थिति में हम रहे तो कभी हमसे हरि नाम नहीं हो सकता, कभी हमसे गीता भागवत का अध्ययन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रहकर भी वो कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानो बहुत बड़ी शरणागति या वैराग्य या त्याग है उनका जो प्रदर्शित हो रहा है। तो प्रभुपाद ने देखा कि सारे लोग पूर्ण रूपे न माया के प्रति समर्पित हैं और नारकीय जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनको यह अनुभव नहीं हो रहा है। वो तो स्वर्ग समझ बैठे हैं। हाँ, जैसे शराबी पिया हुआ है और वो गंदे नाले में गिरा है, तो उसको लगता है कि मैं स्वर्ग के किसी सरोवर में कमलों के बीच में तैर रहा हूँ। हाँ, तो वैसे ही भौतिक सुख ये बहुत बहुत कठिनतम है, हाँ, जिससे बचना। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दे। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो बल्कि शक्ति संपन्न है, लेकिन ये हमेशा ये भावना, विनम्रता का भाव प्रदर्शित हो रहा है श्रील प्रभुपाद का, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने उन गीतों में हमने पिछली बार देखा, प्रभुपाद सदैव कह रहे हैं आप उनका उद्धार कीजिए। वास्तव में कोई शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करता है किसी के लिए, कृष्ण को वो कार्य अपने हाथ में लेना होता है। हाँ, तो ये कृष्ण ने ही कार्य, जैसे वो नाव जलदूत लेके गए हैं, उसी प्रकार से ये इसका नाव कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की अध्यक्षता में चल रहा है। ये साधारण नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। हमारे जैसे कई भक्त आए जाए, लेकिन ये आंदोलन जो प्रभुपाद ने कहा है 10,000 साल तक बना रहेगा। प्रभुपाद ने तो ये भी कहा, मानो ये आंदोलन डूब भी गया, कोई एक ग्रंथ किसी कोने में कहाँ पड़ा हो पुस्तक, और वो पुस्तक किसी ने पढ़ ली, तो फिर से ये हरे कृष्ण आंदोलन शक्ति और संपन्नता के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर से वो सुनामी आएगी हरि नाम की, ग्रंथों की, मंदिरों की, भक्तों की। ये विशेषता है, क्योंकि प्रभुपाद के शब्दों को कदापि साधारण नहीं लेना चाहिए। वो शब्द साक्षात कृष्ण के हैं, और कृष्ण की वाणी अपौरुषेय है, 4 दोषों से परे है। इसलिए ये जो प्रभुपाद के ग्रंथों में जो शब्द हैं, ये पतित से पतित जीव को बहुत तीव्रता से शुद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसको जगा देते हैं, उसकी चेतना को, उसकी भावना को, और उसको लालायित या लालसा उसके हृदय में आ जाती है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने की। अब देखो कितने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं बाहर इधर उधर,
लेकिन ये शुद्ध भक्ति का कोई भावना है कहाँ? यहाँ प्रभुपाद के आंदोलन में आकर तुरंत ये अनुभूति होती है, हाँ, कृष्ण के प्रति शुद्ध सेवा भाव विकसित करना है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, ये छोटे छोटे भक्त के हृदय में बैठ जाता है, हाँ, विशुद्ध कृष्ण भावना। इसलिए ये क्यों इतना आकर्षित लगते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ और सारा कीर्तन आदि, क्योंकि इसमें यही चीज़ है, हाँ, केवल एक भावना है सारे कार्यों में, कृष्ण को आनंद प्रदान करना। इसी को शुद्ध भक्ति कहा गया है। हाँ, यहाँ आत्म सुख की कोई इच्छा नहीं है किसी को, और यही गोपियों की भावना, यही ब्रज की भावना है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों में या प्रभुपाद ने जो भी सेवा कार्य दिए हैं उसमें एक विशुद्धता प्रदर्शित होती है, बहुत शुद्धता, प्यूरिटी अनुभव होती है। चाहे प्रसाद भी पाते हैं हम, चाहे प्रभुपाद के मंदिर है, विग्रह है, भक्तगण हैं, जो सेवाएं प्रभुपाद ने प्रकट कराई हैं, वो सब में क्या झलकता है? शुद्धता, विशुद्धता झलकती है, प्यूरिटी झलकती है। इसी कारण से हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ऐसे सेवा में केवल कृष्ण को सुख देने की भावना होती है। इसलिए साधारण नया नया कुछ हफ्ता भी हुआ कोई व्यक्ति आता है कृष्ण भावना में, वो भी इतना आनंद अनुभव करता है भक्तों, चाहे वो 2-3 नियम तोड़ रहा है, अभी पालन नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको इतना आनंद महसूस होता है, क्योंकि यहाँ विशुद्धता है, प्यूरिटी है, और यहाँ कृष्ण को आनंद देने की भावना है। इसलिए प्रभुपाद के जो शब्द हैं वो सागर के समान है। प्रभुपाद जब लिख रहे थे ग्रंथ, तब पूछा कि आप इतना बहुत धीमे धीमे विचार करके लिख रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा ये आने वाले 10,000 साल तक रहेंगे, और ये जो शब्द है ये इसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को कहा जाता है समंदर के समान है। जिस प्रकार से समंदर को रत्नाकर कहा जाता है, समंदर के ऊपर ही कोई जाल डालता है तो मछलियाँ उसको प्राप्त होती हैं, लेकिन वो गहरे में जाता है तो रत्न उससे मिलते। उसी प्रकार से प्रभुपाद के ग्रंथ है, जितना गहराई में प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो अद्भुत अद्भुत जो रत्न हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद स्वयं को एक असमर्थ पतित ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये जो भावना है, विनम्रता की भावना, यही वैष्णवों का आभूषण है। भक्त का आभूषण क्या है? विनम्रता का भाव। हाँ, इससे भक्त की शोभा बढ़ती है, विनम्रता की भावना से, और वो सुंदर लगने लगता है। और गौड़िया भक्तों का यही सुंदरतम आभूषण है, हाँ, विनम्रता की भावना। समुद्री यात्रा में वे दिल के 2 दौरे से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र वेश में रहते थे, तभी भी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्युत क्रीड़ा छोड़ दे और भगवान कृष्ण की उपासना करे। अब देखिए, ये कोई साधारण चीज़ सिखाने नहीं जा रहे हैं। मानो रावण के लंका में पहुँचे हैं और वहाँ ये सारी चीज़ों में वो लोग लिप्त हैं, और उनको वहाँ जाकर मानो उस सिविलाइजेशन जो उनकी आसुरी सभ्यता है उसको प्रभुपाद चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, और उसको उखाड़ के फेंकने में लगे हुए हैं। वो सभ्यता पूर्ण रूपेण उसका आधार मांस भक्षण है, अवैध संबंध है, मादक द्रव्य, द्युत क्रीड़ा, ये उसका आधार है। वो सभ्यता इसी पर ही बनी है, और मानो उस सभ्यता के पैर काटने के लिए प्रभुपाद वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, तो लेकिन फिर भी, और साथ ही साथ कृष्ण की जो सेवा आराधना है वो देना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोर दिया है, 4 नियमों का पालन करना, क्योंकि मनुष्य तभी कहलाता है जब व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है, इन 4 चीज़ों से मुक्त रहता है, उसको मनुष्य कहा गया है। भक्त तो बहुत दूर हैं,
भक्त बनना उससे हजारों किलोमीटर दूर है। केवल इसी से ही गौरव अनुभव नहीं करना चाहिए कि मैं चाय नहीं पीता, मैं व्याभिचार नहीं करता, मादक द्रव्य सेवन नहीं करता, द्यूत क्रीड़ा नहीं करता, मांसाहार नहीं खाता। इसी पे गौरवान्वित नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। इसको भक्त नहीं बोला गया, इसको बोला है कि एक सभ्य मनुष्य है। सभ्य मनुष्य ये 4 नियमों का पालन करता है। भक्त मतलब बहुत दूर है। हाँ, भगवान के प्रति दिव्य सेवानुभाव जिसके हृदय में है, हाँ, कोई अन्य कामना आसक्ति नहीं है, उसे भक्त कहा गया है। तो कई बार हमें लगता है कि बस मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया 4 नियमों का पालन करके। ये तो शुरुआत है। हाँ, ये तो बस आप मनुष्य बन गए, एक सभ्य व्यक्ति कहा गया है। हाँ, इसमें कृष्ण भक्ति ऐड होनी चाहिए, तब जाकर कोई भक्त बनता है। उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे, भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? तो प्रभुपाद वह सिखाने गए थे कृष्ण की आराधना, और ये स्थापित करने के लिए भी गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कई चीजें स्थापित की है प्रभुपाद ने। युग धर्म जो महाप्रभु ने दिया है, नाम संकीर्तन, उसको भी प्रभुपाद ने बहुत जोर शोर से स्थापित किया अपने वाणी के द्वारा और अपने शिष्यों के माध्यम से। हाँ, वो बिल्कुल प्रभुपाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सैद्धांतिक जो चीज़ें हैं उसमें वो बिल्कुल फिक्स थे। प्रभुपाद जानते थे कि इन चीज़ों से व्यक्ति दूर नहीं होगा, इन 4 अभद्र कार्यों से, तो वो कैसे भक्त बन सकता है, ठीक से मनुष्य नहीं बन रहा है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कृष्ण की भक्ति देना चाहते थे, क्योंकि सारे शास्त्र, उपनिषद, आचार्य सबका निचोड़ है हाँ, कृष्ण की आराधना करना, और कृष्ण ही परम भगवान है। तो ऐसे था कि आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा कोई सन्यासी, साधु, वैष्णव ऐसा नहीं था जो ये विचार, ये मनोभाव, ये मनोबल के साथ पहुंचा हो विदेशों में, इन वस्त्रों के साथ पहुंचा हो, जिस वस्त्र आदि धारण करके प्रभुपाद पहुंचे थे। ये मानो पहली बार हो रहा है। पाश्चात्य जगत में पहली बार वो लोग ऐसे वैष्णव का दर्शन करने जा रहे हैं कि जो ऐसे वस्त्र धारण करके आया है, गेरुआ वस्त्र, तिलक धारण, कंठी धारण करके आया है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनको ये कृष्ण भक्ति प्रदान करो। तो कृष्ण भक्ति भक्त के माध्यम से ही मिलती है। भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। तो भक्ति तो भक्तों के संग से प्राप्त होती है, और इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ संग लेने के लिए नहीं गए थे, अपना संग देने के लिए गए थे। हाँ, उन्होंने सब प्रकार से अपना संग प्रदान किया, जिनके आध्यात्मिक संग के द्वारा वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव और परिवर्तन आया। असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। हाँ, प्रभुपाद मानो असहाय है, अकेले व्यक्ति। हाँ, एक अकेला व्यक्ति इतना, मतलब ये स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकते हैं। हाँ, अकेला व्यक्ति वहाँ पहुँच गया है, और अब कह रहे हैं मैं असहाय, वहाँ पहुँच गया है तो वहाँ उनको कोई लेने वाला नहीं है। हाँ, उनका स्वागत करने वाला नहीं है, जेब में 40 रुपए पड़े हैं। प्रभुपाद असहाय थे वहाँ, और उन्होंने मन की बात, अपने मन में जो विचार आए भगवान को कही। हाँ, भगवान को कहते हैं, मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ। हाँ, फिर भी ऐसी असहाय अवस्था, मानो खुद इतने ऐसी स्थिति में है, लेकिन दूसरों के कल्याण करने की कामना है। हाँ, ये भावना बहुत कठिन है। मानो जहाँ अकाल पड़ा है और आपके पास एक प्लेट में एक चपाती पड़ी है, 2-4 लोग ऐसे भूखे मरने जा रहे हैं, और आप वो नहीं खाओगे तो आप भी मानो असहाय हो, खानी होगी, लेकिन फिर भी आप वो उनको प्रदान कर रहे हो। तो प्रभुपाद असहाय थे, और वहाँ कृष्ण की आशीर्वाद की कामना करते हैं, और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये कामना है कि आप इन जीवों का उद्धार करें। हाँ, कृष्ण तो चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को।
कृष्ण तो चाहते मेरे ऐसे अनंत भक्त जन्म ले जो दूसरों का कल्याण करने की इच्छा व्यक्त करें। ऐसे जीव बहुत कम हैं। या ऐसे हृदय तो केवल ये प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, ये ऐसे आचार्यों का है। प्रहलाद महाराज ने भी वही बहुत उदार हृदय था ना। उन्होंने कहा, प्रहलाद कहते हैं त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, कहते मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ अपनी, मुझे इस संसार में कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं है इस भौतिक जगत का, आपकी माया का भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी जो नाम रूप गुण लीला महिमा है उसको गाना सीख लिया है, मेरा चित्त उसमें मग्न हो गया है, इसलिए मुझे चिंता नहीं। लेकिन प्रहलाद कहते मुझे इन जीवों की चिंता है जो विष्णु के चरणों से दूर गए हैं। हाँ, ये जानते नहीं है कि असली स्वार्थ क्या है। न में स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कहते हैं कि ये अरे जीवों की असली स्वार्थ तो विष्णु है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं। तो प्रहलाद महाराज की ये भावना थी। प्रहलाद महाराज तो अपने पिता इतना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी कहते प्रहलाद भगवान को, आप मेरे पिता पर कृपा कीजिए। तो इतना बड़ा हृदय होता है, मानो प्रहलाद का ही हृदय धारण करके आए हैं प्रभुपाद जी। प्रहलाद का जो हृदय था जीवों के प्रति करुणा का, आप देखिए प्रहलाद की जो प्रार्थनाएं हैं, चरित्र, उसमें आप देखेंगे पढ़ेंगे तो ये झलकता है प्रभुपाद के चरित्र से और प्रभुपाद के हृदय से भी। हाँ, किस प्रकार से प्रहलाद जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पिता के लिए भी प्रार्थना करते, जितना उनको कष्ट दिया था उनके लिए भी। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी स्थिति में वहाँ थे तो भी वहाँ जीवों को देखकर उनको उनके प्रति प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन जीवों का उद्धार कीजिए। हाँ, इसलिए जब दूसरों के उद्धार के लिए कोई लग जाता है ना सेवा में, कृष्ण उस व्यक्ति का जल्दी उद्धार करते हैं। हाँ, जितना हम अपनी चिंता करते हैं, हाँ, उतना ही हम अंतिम होंगे। इसलिए कहा गया ना, वो व्यक्ति सुखी है जो अपने स्वार्थ को भूलता है, दूसरों के लिए कार्यरत होता है। दुख, अशांति, असंतुष्टि का कारण क्या है? अपने बारे में सोचना। जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना ही असंतुष्ट, दुखी, अशांत अनुभव करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों के हित के बारे में, दूसरों को कुछ मुझे प्रदान करना है, उस बारे में सोचते हैं, तो हम पूर्ण संतुष्टि अनुभव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यही प्रार्थना करते हैं कृष्ण के चरणों में कि हे कृष्ण, आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि इनको मैं आश्वस्त कर सकूं कृष्ण भक्ति के प्रति। हाँ, तो इसलिए भक्तिमय जीवन भक्तों के संग में है और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद इकट्ठे कर रहे हैं। जितने भी कार्य कर रहे हैं, भक्तों की कृपा, नाम की कृपा, विग्रह की कृपा, धाम की कृपा, ये सारे आशीर्वाद इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सारे आशीर्वाद के द्वारा हम कृष्ण भावना में फिर डूबने लगते हैं, भगवत भक्ति का आनंद अनुभव होता है और अंत समय में कृष्ण का स्मरण हो पाता है। इसलिए इसको कहा गया है भक्ति को पाथ ऑफ ग्रेस, कृपा का रास्ता है। इसलिए हमेशा ये भावना होनी चाहिए, मुझे तो आशीर्वाद की आवश्यकता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना मैं जानता हूँ, इतने साल हो गए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हर क्षण ये जानना चाहिए कि मुझे हर भक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर भक्त की मुझे आवश्यकता है। हर भक्त के प्रति विनम्रता का व्यवहार हम करें और हृदय से आदर की भावना उनके प्रति व्यक्त करें, ये भाव होना चाहिए। तो क्या है, कभी हम अहंकार नहीं आएगा और सदैव विनम्रता की भावना रहेगी और दूसरों की सहायता करने की भावना हमारे हृदय में बढ़ेगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए वैष्णवों का, गुरु का आशीर्वाद हो तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी कृष्ण भावना में सेवा कर पाता है और इतना करके भी वो बिल्कुल विनम्र बना रहता है। उसके हृदय में थोड़ा भी अहंकार का भाव जागृत नहीं होता और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे।
तो यहाँ कहते हैं कि प्रभुपाद जी निर्भर थे दो चीज़ों पर। उन लोगों को भक्ति में आश्वस्त कराने के लिए दो चीज़ों का प्रभुपाद ने आश्रय लिया था, और वो क्या था? कृष्ण नाम और दूसरा श्रीमद् भागवतम। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे आंदोलन की। ये प्रभुपाद का इतना भरोसा, आप देखो, हम पढ़े ही हैं पिछले कई महीनों से, प्रभुपाद पूरा जो संघर्ष कर रहे थे भारत में, उस संघर्ष में भी ये दो चीज़ों को बहुत प्रभुपाद ने पकड़ के रखा था, श्रीमद् भागवतम को और दूसरा कृष्ण नाम को। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। जीवन में चाहे जितनी भी उलट पुलट हो, उथल पुथल हो, मन की हो, शरीर की हो, सामाजिक हो, परिवार की हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें इन दो चीज़ों के प्रति जाना चाहिए। एक तो भागवत को पकड़ना है। भागवत को पकड़ने का मतलब है भागवत को सुनना भी है, भागवत को पढ़ना भी है, बारंबार पढ़ना है, और दूसरा है नाम लेते रहना है, बारंबार नाम, कृष्ण नाम लेते रहना है, और प्रयास करना है कि और अच्छे से भगवान नाम का उच्चारण मैं कैसे करूं, और अधिक भगवान नाम का उच्चारण कैसे करूं। प्रभुपाद ने मेरे हाथ में ये रत्न रखे हैं दो, श्रीमद् भागवतम और कृष्ण नाम रखा है। इन दोनों को मुझे जीवन के अंत तक संरक्षित करके रखना है, उनका आश्रय लेना है, और यही वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है। भगवान, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और भागवत भी कृष्ण ही है, इसलिए साक्षात कृष्ण दिए हैं। तो बहुत प्रगाढ़ता से इन दोनों के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए, और प्रतिदिन लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जैसे एक साधु एक घर में आते हैं और वो प्रवचन दे रहे थे, कहते कल फिर से आऊँगा, कल भी लेक्चर। ऐसे वो घर में माता पिता अच्छे भक्त थे, वो बेटा कहते क्या है ये रोज रोज सुनना क्यों सुनना चाहिए? अभी बहुत हो गया, एक बार आपने सुना दिया, रोज रोज लगा के रखा है, आप आते हो सुनाते रहते हो, क्या है? उन्होंने कहा बेटा एक खिल लेके आओ और एक हथौड़ा लेके आओ। खिल उधर दीवार में, उसने कहा कि खिल वहाँ दीवार में मारो, मारी, एक हथौड़ा मारा तो थोड़े अंदर गए, कहते दूसरा मारो, तीसरा, चौथा, ऐसे मारते रहे तो पूरा किल अंदर घुसा। तो उन्होंने कहा ये कृष्ण भक्ति, ये जो श्रवण है वैसे ही है। रोज क्या करना है हमें? हथौड़ा मारना, यही है, बारंबार नाम लेना है, बारंबार कथा श्रवण करना है, ग्रंथों को पढ़ना। ये हथौड़ा हम मार रहे हैं, कहाँ जाने? भौतिक संसार को छेद कर रहे हैं हम, कहाँ जाने के लिए? वैकुंठ जाने के लिए। ब्रह्मांड को भेदने का कार्य चल रहा है। ये छोटा कार्य नहीं है। यहाँ बैठ के श्रवण जो कर रहे हैं, प्रभुपाद के चरणों की जो सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, धाम में भ्रमण कर रहे हैं, ये क्या है? हमें तो एक फुटबॉल में डाल दिया है, ब्रह्मांड में, अंडे में, और ये सब कार्य कर करके जो इसलिए बोला गया है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भक्त क्या कर रहा है? बस ब्रह्मांड को हथौड़ा, खिल उसको मिल गया है, हथौड़ा मार रहा है, और एक छेद होगा, उसी छेद से चला जाएगा गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद ने तो एक बहुत अच्छी बात कही थी। प्रभुपाद ने कहा विग्रह के जो बर्तन हैं डिटीज के, घिसते रहो, सेवा करते करते घिसते वो जो डिटीज की प्लेट है उसमें छेद हो जाएगा, उसी छेद से तुम गोलोक वृंदावन चले जाओगे। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। इसलिए वही उत्साह बना रखना है। उत्साह में कमी आ सकती, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक, या कोई भक्त कुछ कह दे, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। भगवान ने इतनी कृपा कर दी है मेरे ऊपर, हाथ पांव कान नाक सब सुरक्षित है, ब्रज धाम में मुझे दिया है, कृष्ण ने मुझे पूरा वृंदावन दे दिया है, प्रभुपाद जी दिए हैं, कृष्ण बलराम दिए हैं, सब कुछ दिया है, जितना मैं योग्य भी नहीं हूं। अयोग्य व्यक्ति को इतनी चीजें दी हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ, मेरे पास वृंदावन है, प्रभुपाद जी है, वैष्णवगण है,
भागवत है, यमुना है, मदन, क्या क्या नहीं है हमारे पास। हम अपने आप को ऐसे सोचते कि अरे कहाँ फंस गए, क्या हो रहा है मेरे जीवन का। हाँ, हमें सोचना चाहिए मेरे जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति त्रिभुवन में कोई नहीं है। अरे जिसके ब्रज में आने के लिए ब्रह्मा जी कहते मुझे पत्थर बना दो, पहाड़ बना दो, शिव जी कहते मुझे पहाड़ बने हुए हैं नंदेश्वर में, अन्य कईयों को तो एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रज में दे दिया है। हमें सोचना चाहिए त्रिभुवन में इतना बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है, प्रहलाद, ध्रुव आदि का भी नहीं है। हाँ, जिनको ब्रज से दूर हैं, ऐश्वर्य भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमें तो ये ब्रज भक्ति दी है। तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास इतने हैं, इतना धनवान मैं हूँ। तब आप सोचिए आध्यात्मिक जीवन कितना शीघ्रता से बढ़ेगा और हमारे हृदय में वो प्रेरणा हमेशा, उत्साह हमेशा बना रहेगा। इसी कारण से ये साधारण नहीं समझना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम अपने सौभाग्य के बारे में नहीं सोचते हैं। देवतागण वो बादलों के ऊपर डिस्कस करते हैं, यार ये लोग भारत में जन्मे हैं, कब सौभाग्य, भागवत में आता है ना, देवतागण ऊपर उनका इष्ट गोष्ठी हो रहा है, उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, अरे कब भारत में जन्म लिया है, हमारा कब सौभाग्य होगा, उदित होगा, भारत में जन्म लेंगे। और उसमें भी कृष्ण भक्ति, भागवतम, वृंदावन, यमुना, विग्रह, कृष्ण नाम, प्रसाद। हाँ, तो ये देवतागण वहाँ डिस्कस कर रहे हैं और हम अपने आप को सोच रहे कि अरे हाँ, अपने सर में, माथे में हाथ लगा रहे हैं। इसलिए हमसे बढ़कर सौभाग्यशाली व्यक्ति देवता भी नहीं है। इसलिए क्या ये जो प्रभुपाद ने चीज़ें दी है, यह हम अयोग्य हैं। हमारी कोई पूर्व सुकृति भी नहीं थी, ऐसे कोई कर्म भी नहीं थे, हमें ये प्राप्त हुआ है, लेकिन केवल इसको अहेतु की कहा गया है, बिना किसी हेतु के हमारे ऊपर कृपा कर दी है। हम ऐसे सड़े गिरे किसी कहाँ पड़े थे, प्रभुपाद की कृपा से हाँ उन्होंने हाथ में थमा दिए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद निर्भर थे दो चीज़ों पर, कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवतम। उन्होंने कहा इसके द्वारा मैं आश्वस्त कराऊंगा, लोगों को आश्वस्त कराऊंगा कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए। तो इससे हमें यह भी जानना चाहिए कि मुझे भी कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहिए, भागवत का भी आश्रय लेना चाहिए, और इन दोनों के माध्यम से दूसरे लोगों को प्रचार करना चाहिए, आश्वस्त कराना चाहिए। हाँ, इसलिए ये कार्य हमें दिया है श्रील प्रभुपाद ने। इसलिए खुद अच्छी तरह से करना चाहिए, आलस आदि को दूर छोड़ के सदैव ये सोचना चाहिए मेरे पास समय बहुत कम है। प्रभुपाद हमेशा जब आंदोलन की शुरुआत भी हुई तो भी कहा करते थे मेरे पास बहुत समय कम है, मुझे भागवतम का अनुवाद करना है, हाँ मुझे ये भक्तों को प्रदान करना है। इसलिए पूर्ण रूपे न लगे हुए थे। हाँ, ऐसे नहीं कि इतना आंदोलन बढ़ा दिया, सब ऐश्वर्य शिष्य बस अभी बहुत हो गया, नहीं। प्रभुपाद वो आचार्य थे, अंतिम सांस तक उन्होंने दूसरों को कृष्ण भावना देने का कार्य किया है। ये प्रभुपाद की विशेषता है। प्रभुपाद के विचारों, प्रभुपाद के बारे में जितना चिंतन करें, हाँ उतना उनका अद्भुत जो गुण है, उनके अद्भुत चरित्र हैं, वो हमें आश्चर्यचकित करा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें प्रभुपाद ने कहा, और यही दो चीज़ें भागवत को भी साथ में लेकर गए और सदैव कृष्ण नाम लेते थे हाँ प्रभुपाद जी। अब सोचिए हाँ, प्रभुपाद अभी आगे पढ़ेंगे, कितना आसक्ति कृष्ण नाम में। एक बगीचे गार्डन में वहाँ न्यूयॉर्क में जाके कई घंटे करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं। हम यहाँ सोचते हैं अकेले करताल बजा रहा हूँ, मृदंग वाला कहा गया, हारमोनियम वाला कहा गया, पीछे दोहराने वाला कहा गया, ये माइक क्यों नहीं ठीक से चल रहा है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं थे। वो जानते थे कृष्ण के लिए मेरा जीवन है, मेरी वाणी जो निकल रही है कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, मेरे गुरुजनों के संतुष्टि के लिए है। ये भाव श्रील प्रभुपाद का था, और इसी कारण से वो लगे थे। ऐसे नहीं कि
एक दिन कीर्तन करने गए और सारे इकट्ठे आ गए यूथ वहाँ और शुरू हो गया। नहीं, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो वृक्ष के नीचे ठंडी गर्मी भूख प्यास अपना विचार नहीं किया, करताल लेकर कृष्ण नाम गा रहे थे। हाँ, पूर्ण रूपेण। इसलिए ये प्रभुपाद का जो वैराग्य है, प्रभुपाद ने जो चीज़ दी है, संघर्ष है, ये साधारण नहीं है। किसी ने इतना नहीं किया है। जीवों के लिए आज तक किसी ने सर्वोच्च कार्य किया है, वो प्रभुपाद जी ने किया है। इस बात को हमें अपने हृदय में, हाँ, जैसे पत्थर के ऊपर लिखा जाता है ना, वैसे अनुभव होना चाहिए। हाँ, कि मेरे लिए प्रभुपाद ने ये सब किया है। ये समझना, ये अनुभव प्रतिदिन याद करना चाहिए कि मेरे लिए एक प्रभुपाद गए अमेरिका, मेरे लिए ये ग्रंथ लिखे हैं, मेरे लिए मंदिर बनाए प्रभुपाद ने, मेरे लिए कृष्ण बलराम की स्थापना की है। ये प्रतिदिन हमें ऐसा विचार करना चाहिए, तब हम जगेंगे। अन्यथा क्या होता है, अभ्यास, भक्ति का अभ्यास करते दिन महीने, फिर शिथिलता आती है। हाँ, हम जगते नहीं हैं। हाँ, इसी कारण से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद पूर्ण रूपेण इन दो चीज़ों पर निर्भर थे और हमें भी हाँ, इन ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, बल्कि बड़ा सोचना चाहिए। भागवत को 50 बार पढ़ूंगा मृत्यु से पहले। अभी सोचते भागवतम के 6ठे स्कंद के पहुंच जाओ तो भी जीवन सार्थक है मेरा। नहीं, मुझे पढ़ना है बारंबार, मुझे नाम लेना है। हाँ, अधिक से अधिक नाम लेना है, दूसरों को देने का प्रयास करना है। हाँ, तो निर्भरता, आसक्ति बढ़ेगी भागवत के प्रति, नाम के प्रति, भागवत के प्रति, नाम के प्रति। भागवत क्या है? भक्त का ही चरित्र है। जो चरित्र हम प्रभुपाद का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, एक भक्त का चरित्र चर्चा कर रहे हैं, भागवत में से भक्तों को निकाल दो तो भागवत किस काम का? भागवत क्या है? भक्त और भगवान का जो आदान प्रदान है, बस उसी की चर्चा है। और ये प्रभुपाद लीलामृत भी वही है। प्रभुपाद लीलामृत ये है, प्रभुपाद जी और भगवान का जो आदान प्रदान है, उसी की ये चर्चा है। इसलिए भागवत से अभिन्न है प्रभुपाद का जो ये वर्णन है, चरित्र है, और उनकी जो ये गौरव गाथा है, ये साधारण नहीं है, श्रीमद् भागवतम के समान ही है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम पर प्रभुपाद जी पूर्ण रूपेण निर्भर थे। कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभुपाद लीलामृत सुनने जाना पड़ रहा है मुझे, भागवतम हाँ, ये अभिन्न है भागवत से। ये महाभागवत का चर्चा है। महाभागवत की चर्चा कृष्ण की चर्चा से अभिन्न है। प्रभुपाद और कृष्ण का जो आदान प्रदान है, उसका गौरव गाथा इस प्रभुपाद लीलामृत में है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम से अभिन्न ये प्रभुपाद लीलामृत है, जो दिव्यता से भरा पड़ा है। आगे पढ़ते हैं। यह दिव्य वाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो दिव्य वाणी है भागवतम में, कृष्ण नाम में, ये जब उन वहाँ के जीवों के हृदय में जाएगी तो उनके हृदय से कृष्ण भावना उजागर हो जाएगी। और वही है, कर्णेंद्रियों के माध्यम से ये पहुंचाना है। इसलिए प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में कोई सेवाएं होती नहीं थी, एक ही सेवा है, करताल मृदंग लेकर नाम संकीर्तन के लिए निकल पड़ो और सभी जीवों के हृदय में ये कृष्ण नाम पहुंचा दो। भक्त लोग सुबह थोड़ा सा कुछ भोजन करके निकल जाते थे, करताल मृदंग अपने गले में टांग कर आने का कोई निश्चित समय नहीं था। अभी हम सोचते कितने घंटे के लिए हरिनाम में जाना है, वो सुबह निकल जाते थे, शाम तक हरिनाम करके आते थे। सब जीवों के कानों में कृष्ण नाम पहुंचा देते थे। ये बहुत बड़ा उनका प्रभुपाद के प्रति समर्पण है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि यदि ये जो जीव है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ बोस्टन में, वहाँ के जो भागवतम के शब्द ध्वनि को सुनेंगे, कृष्ण नाम के शब्द ध्वनि को सुनेंगे, तो उनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। और वही चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने कही है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। हाँ, ये दिव्य ध्वनि हृदय में पहुँचती है कानों के माध्यम से। हाँ, तो कृष्ण के प्रति जो सुप्त चेतना है
वो उजागर या जागृत हो जाती हैं। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहाँ तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। तो प्रभुपाद जानते थे कि वहाँ तो सारे जो माया के प्रति पूर्ण रूपे न समर्पित हैं, भौतिक सुख के प्रति समर्पित है और रजो तमोगुण के इसमें डूबे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये रजो तमोगुण ये साधारण चीज़ है। यदि जो कृष्ण भावना की दिव्य प्रक्रिया को यदि स्वीकार कर लेते हैं तो कितना ही महातमोगुणी महारजोगुणी व्यक्ति भी शुद्ध सत्व के धरातल पर आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये दो चीज़ें, उनकी बहुत दृढ़ विश्वास था हाँ कि ये जो परिवर्तन जो ला सकता है ये रजो तमोगुणी जीवों के हृदय में क्रांति ला सकता है, तो ये कृष्ण नाम, ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश में लेके आया हूँ ये उनके हृदय में क्रांति ला सकता है। श्रीमद् भागवतम का संदेश उनके हृदय में क्रांति ला सकता है, चाहे वो कितनी ही गिरे हुए स्थिति में क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि ये दिव्य साधारण प्रक्रिया नहीं है। हाँ, भगवान, इसलिए प्रभुपाद को उस पर बहुत गहरा विश्वास था। हाँ, प्रभुपाद जानते आजामिल जैसा पतित का उद्धार हुआ है। हाँ, तो ये साधारण जीव हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं महाराज सत्स्वरूप महाराज कि प्रभुपाद साइज में तो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पास कौन असीम शक्ति संपन्न व्यक्तित्व थे? भगवान कृष्ण थे। हाँ, और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। तो कई बार उन गीत में भी प्रभुपाद ने भगवान को सखा के रूप में संबोधित किया था। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। भक्तिवेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और प्रवासियों की भांति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाँ, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है वहाँ उसको देखा। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावनवासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जप माला थी और एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, पीछे शिका थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने सफ़ेद रबर की नुकीली चप्पलें पहनी थी जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं थी, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था या उसका स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। वे संभवतया पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे, पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का वर्णन करते हैं कि ये ऐसे वृंदावन के निवासी थे और ऐसे पहले ऐसे वैष्णव साधु हैं, हाँ, वैष्णव सन्यासी हैं जो न्यूयॉर्क, हाँ, या अमेरिका वहाँ पहुँचे हैं। तो प्रभुपाद का उन वेशभूषा आदि का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ प्रभुपाद पहुँचे थे, लेकिन वहाँ लोग ऐसे भी थे जो कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अंततः वहाँ पहुँचते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन जीवों का उद्धार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं उनको कृष्ण भक्ति के प्रति, कृष्ण भावना के प्रति आश्वस्त कर सकूं। हाँ, इस प्रकार से हम यहाँ विराम देते हैं। अगले रविवार को फिर से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।